बिहार चुनाव के नतीजों पर लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं और ये साफ है कि नीतीश कुमार का जलवा बिहार में बरकरार है। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि जहां पर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है तो वहीं जेडीयू भी पीछे नहीं है और महागठबंधन भी उसको भी कई सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसी बीच जो मेन सवाल है, जो यहाँ पर मुख्य प्रश्न है, वो यही उठ रहा है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी नहीं देती है, हो सकता है कि अगर चिराग पासवान को ये कुर्सी दी जाए, क्योंकि चिराग पासवान भी यहाँ पर जो है अच्छे स्ट्राइक रेट पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं देती है बीजेपी, तो क्या बीजेपी यहाँ पर पलटी मारेगी और उसके बाद क्या नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ा गेम कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार गुलाटी मारेंगे बीजेपी के पलटी मारने पर? तो अनुराधा, पूरा जो समीकरण है क्या दिख रहा है अब अगर हम डेटा की बात करें? जी सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार के जो नतीजे अब धीरे धीरे सामने आते आ रहे हैं, उसके अंदर एनडीए को बड़ी खुशखबरी मिली है, जबकि महागठबंधन को झटका लगा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार गुलाटी मारेंगे और वो किस लिए, सीएम की कुर्सी के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बिहार में सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, सीएम का चेहरा हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर भी अनुराधा, नीतीश कुमार ही जो है किंग मेकर के रोल में सामने आ रहे हैं और हर बार यही होता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे वहाँ पर कोई भी जो है बहुमत में हो। तो सवाल वही है कि क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ जा सकते हैं और अगर वो जाते हैं तो क्या फिर वो बीजेपी से हटकर अपनी सरकार बना सकते हैं? तो आंकड़ों की बात करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे सोनम मैं बताना चाहूंगी कि नीतीश कुमार बिहार में अब तक 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इस बार सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार इस बार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए के साथ साथ सबसे बड़ी जो खुशखबरी सामने आ रही है वो आ रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर जेडीयू है। तो अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में जो कहा जाता है कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है, तो आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर बीजेपी बड़ा भाई बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, जबकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो छोटे भाई के रूप में वहां पर उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होगी कि आंकड़ों के लिहाज से क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि तो अगर हम यहाँ पर 194 जो सीट्स हैं वो एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं, तो साफ साफ हमारे दर्शक देख सकते हैं, और महागठबंधन को जो है 44 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। तो अब महागठबंधन के साथ मिलकर क्या कोई खेल कर सकते हैं नीतीश? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस खेल को समझना होगा और इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों पर गौर करना होगा कि आखिरकार बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और जेडीयू के खाते में कितनी सीटें जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और जो महागठबंधन है उसके पाले में कितनी सीटें जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू को यहाँ पर 78 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और ये बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। जबकि अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 88 प्लस सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आप इन आंकड़ों से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बिहार के अंदर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, जबकि चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं के मुंह पर सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम था और वो बार बार कह रहे थे कि अब की बार सीएम का चेहरा एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो नंबर 1 पार्टी है, तो ऐसे में क्या वो नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगी, क्या वो सीएम बनाएगी? तो अब अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो क्या, अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्योंकि इतिहास तो यही रहा है। बिल्कुल अनुराधा, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि नीतीश कुमार का दरअसल इतिहास भी है ये कि वो हर बार पलटी मार जाते हैं और किसी को नहीं पता कि नीतीश कुमार सोते हुए जब सुबह उठें तो फिर क्या करें, क्या डिसीजन लेंगे। तो यहीं पर ये सवाल जो है अहम हो जाता है, क्योंकि अमित शाह ने जो है बिहार दौरे पर जब वो थे, जब रैलियां कर रहे थे, तब उन्होंने सीधा सीधा कहा था जो सीएम की कुर्सी है वो वैकेंट नहीं है। तो यहाँ पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा था। हालांकि लेकिन इसी बीच मुख्य सवाल वही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, और मारते हैं तो फिर बीजेपी के सामने क्या तस्वीर होगी?
जी बिल्कुल, यहाँ पर भी सोनम हमें आंकड़ों को समझना पड़ेगा कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या नीतीश कुमार और महागठबंधन मिलकर सरकार बना पाएंगे, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा सीटें हैं वो 243 है और इस लिहाज से जो मैजिक फिगर निकलकर सामने आता है वो है 122। तो फिलहाल जो हमारे सामने आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो जेडीयू के खाते में 78 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आप महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि महागठबंधन 44 प्लस सीटों पर आगे चल रहा है। और अगर हम जेडीयू और महागठबंधन को जोड़ लें तो ये मैजिक फिगर को पार करता हुआ नजर आता है, यानी कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा देगी और अगर बीजेपी पलट जाती है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे और बीजेपी से कोई सीएम उम्मीदवार होगा तो यहाँ पर नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास है वो पलटी मारने का है। चाहे अगर हम बात करें साल 2017 के इतिहास की, तो साल 2017 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उनके साथ सरकार बनाई थी। हालांकि एक बार फिर से उनकी पार्टी का मोह भंग हो गया था और उन्होंने लालू यादव की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। उस वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही डिप्टी सीएम बने थे, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर एक बार फिर से एनडीए के साथ हाथ मिला लिया था और तब से लेकर अब तक वो एनडीए के साथ ही हैं। और इस बार भी एनडीए ने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कमल जो है बिहार में खिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सवाल है कि नीतीश कुमार पर क्या बीजेपी भरोसा जताएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा, आपने बिल्कुल सही समझाया। तो आपने आंकड़ों से समझा कि यहाँ पर जो है बिहार में कमल खिलता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी किंग मेकर के रोल में है और नीतीश कुमार ही ये फैसला लेंगे कि आखिर बिहार में जो है सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि हमने इतिहास में भी देखा नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी मार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हालांकि ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया है कि वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी नहीं देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है और बिहार की राजनीति जो है वो अपने आप में ही दिलचस्प है और राज्यों से। तो कहीं ना कहीं सवाल फिर से वही है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं।